हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, जो कि इंस्पेक्टर शाकिब के नाम से है। इसमें मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है परमार सर के जो PYQ पार्ट 4 कराया है जीके में, उसका जो मेरा क्लास नोट्स है उसी के थ्रू मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है ये, और पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। राजधानी थी हम्पी, नदी थी तुंगभद्रा। इसमें कुल 4 वंश ने शासक किया। पहला शासक है संगम वंश, जिसमें से 1336 से, इसका कार्यकाल आपको याद रखना, 1336 से 1485। दूसरा था शुलू वंश, 1485 से 1505। और तीसरा था आपका तुलुव वंश, 1505 से 1570। चौथा था अराइवडू, 1570 से 1645। ये आपको इनका टाइम पीरियड लर्न करना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना समाज एवं निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किस के आदर्श पर बल दिया गया? तो आपको ऑप्शन टिक करना, मोक्ष के आधार पर आदर्श पर बल दिया गया। तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को। और 12 जनवरी को इम्पोर्टेंट है कि 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनकी मृत्यु को याद कर लीजिए दोस्तों, 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इनका जो पत्र है बड़ा फेमस है, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में और उद्बोधन बंगाली भाषा में है। इसके बाद इनकी जो पुस्तकें हैं, कर्मयोग और राजयोग, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने शिकागो में भाषण कब दिया था? पूछा जाता है शिकागो में भाषण कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। और 12 अगस्त को दोस्तों क्या होता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। जैसा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 1 मई 1897 को वेलूर मठ की स्थापना हुई थी। और रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में रॉक मेमोरियल स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग पोषक तत्वों को खनिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकांग को पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसका डायमीटर आप लर्न कर लीजिए कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका शेप अगर पूछेगा तो इसका शेप होता है इसका। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इसके बाद लिविंग सेल की खोज पूछे तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है ये सेल की जो आउटर मोस्ट परत होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किस से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की होती है। ये सेमी परमिएबल होती है और ये लिविंग होती है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग में कैटेगरी दिया गया है इसको। इसके बाद दोस्तों सेल वॉल की बात करो। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो आपका है वो सेल वॉल प्लांट्स में किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और फंगस में किसका बना होता है? चिटिन का बना होता है। बैक्टीरिया में किसका बना होता है? पेप्टिन का बना होता है। इसके बाद दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है वो स्लाइम लेयर होती है। उसकी लेयर कैसी होती है? स्लाइम लेयर होती है, जो कि ग्लाइकोरेली में होता है। इसके बाद एल्गी की अगर मैं बात करूँ, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो वो भी सेल्यूलोज की होती है। नेक्स्ट फैक्ट आपका क्या है? नेक्स्ट फैक्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि ये पोषक तत्वों को किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। तो एनर्जी में किस रूप पे? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कोशिका की क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। तो मैंने कवर कर रखा है दो मेम्ब्रेन किस की 2 मेम्ब्रेन होती है? तो 2 मेम्ब्रेन में 2 झिल्ली किस की होती है? कवक की 2 झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 झिल्ली होती है और केंद्रक में भी 2 झिल्ली होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। सेकेंड आपका क्या है? सेकेंड आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या इंपॉर्टेंट? राइबोसोम नो मेम्ब्रेन, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ देगा नहीं लोगे तो में से किसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है राइबोसोम। राइबोसोम किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है।
और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम न्यूक्लियोकोलस बनाता है, ठीक है। ये और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं। ER में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ER इम्पोर्टेंट है। ER में क्या है आपका, ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाई जाती है जो कि रफ होती है, और जो फैट्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन रफ हो गई और फैट्स स्मूथ हो गई। इसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या होता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। आपको ये की टर्म्स, की पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये टर्म्स आपको दिखते हैं क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन टिक करेंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पोस्ट ऑफिस ऑफ द शेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द शेल किसको बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स को बोलते हैं। इसका पेरोक्सिसोम, इसको क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन टर्म्स मिलेगा आपको। डी ऑक्सीफिकेशन होगा, या फैटी एसिड। फैटी एसिड को ये ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम में इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, ऑफ द शेल, सुसाइड बैग ऑफ द शेल। तो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संगम, संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द में मूवेद्रम का क्या अर्थ है, मूवेद्रम। तो मूवेद्रम का अर्थ क्या होता है, तो 3 चीफ होता है। फर्स्ट चोला, सेकंड चेरा एंड थर्ड पांड्या। चोला, चेरा, पांड्या इनको बोलते हैं तमिल शब्द मूवेद्रम। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, मूवेद्रम जो होता है, मूवेद्रम वेलम में प्लीजेंट आते हैं, मीन्स किसान लोग आते हैं, ठीक है। मूवेद्रम वेलम में किसान लोग आते हैं। इसके बाद चेरा, चेरा की मैं बात करूँ तो चेरा की कैपिटल पूछी जाती है वंजी। चेरा पे बंदर का कौन सा है, तो टोंडी एंड द मुचीरी। और इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है बो एंड एरो। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट सारे इसके सारे चेरा से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सेकंड है चोला। चोला की कैपिटल क्या है, तंजौर, उरायूर या गंगई कोंडा चोलापुरम। इसका सिंबल जो है वो आपका टाइगर है। इसका सिंबल क्या है, ये टाइगर। एंड पोर्ट इसमें कौन सा, मीन्स बंदर क्या क्या, फुवर एंड द कावेरी पट्टम। फिर पांड्या की मैं बात करूँ तो पांड्यम क्या, मदुरई इसकी कैपिटल होगी, सिंबल इसका फिश हो गया, पोर्ट इसमें हो गई करकोई, तो इसकी कॉर्कई इसका हो गया पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, जो रिच प्लीजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो वेलर प्लीजेंट होते हैं। जो रिच लोग होते हैं उसको वेलर प्लीजेंट, मतलब वेलर प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स होता है किसान। क्वेश्चन नंबर 5, 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी का रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी, तो किस भाषा में लिखी, तो ये मराठी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी, मराठी भाषा में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र पुणे में हुई थी। सोसाइटी ऑफ द सीकर्स ऑफ द ट्रुथ भी कहा जाता है। जो सत्यशोधक समाज था उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है। सार्वजनिक सत्य धर्म एक पुस्तक है इनकी। सावित्रीबाई फूले ने 1848 में स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिए गए, USSR मीन्स रसिया से लिया गया। जो 5 ईयर प्लान है 5 वर्षों का, और जो 20 सालों में प्लान बनाया जाता है 20 ईयर्स का जो प्लान है उसको क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान, जैसे कि 5 ईयर का जो प्लान है, जो 5 साल का प्लान किया गया उसको 5 ईयर प्लान बोला गया। ऐसे 20 ईयर प्लान को क्या बोला गया, पर्सपेक्टिव प्लान बोला गया। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1951 से 56 में, और ये बेस था एग्रीकल्चर के। इसमें जो टारगेट रेट थी वो थी 2.1, एंड जो अचीव किया था वो था 3.6 अचीव किया था। तो किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये हेरोडोमन मॉडल पर आधारित थी। सेकेंड वाली जो आपकी है वो सेकेंड स्टार्ट हुई थी 1956 से 61 तक चला। ये किस मॉडल पर था, तो पीसी मालोनोबिस मॉडल पर आधारित था। अच्छा, ये इसमें फोकस क्या किया गया था, फर्स्ट वाली में तो एग्रीकल्चर था, सेकेंड में था औद्योगिकरण मीन इंडस्ट्रीज से।
इसका जो टारगेट रेट था वो 4.5 था, बट अचीव कितना किया, 4.27%। एंड नेक्स्ट ये आपकी थर्ड है। जो थर्ड वाली थी 1961 से 66 तक चली, इसमें सेल्फ ब्रिलियंट थी, इसमें टारगेट 5.6 था, अचीव किया 2.4। किस मॉडल पे थी, गॉडगिन मॉडल पर आधारित थी। इसके टाइम में क्या किया, 1962 में चीन युद्ध हुआ, 1965 में पाक युद्ध हुआ और अकाल भी पड़ा। इसके बाद सेकेंड का कुछ रिमेनिंग टर्म्स हैं। सेकेंड जो पीसी मालोनेविस मॉडल पर आधारित थी, औद्योगिकरण था इसमें। तो इसमें से 3 हमारे क्या थे, इंडस्ट्रीज ओपन हुई थी। जैसे राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में खोला गया, दुर्गापुर को यूके के सहयोग से वेस्ट बंगाल में ओपन किया गया, एंड भिलाई, जो भिलाई है हमारा यूएसएसआर में, छत्तीसगढ़ में, यूएसएसआर की सेल हेल्प से छत्तीसगढ़ में ओपन हुई। एंड जो फिफ्थ डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और जो फोर्थ का टारगेट आप देख लीजिए 5.6 एंड अचीवमेंट 3.3, ग्रोथ विद द सस्टेनेबल। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका, ग्रोथ विद द सस्टेनेबल से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। एंड जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें से कुछ रिमेनिंग है, उसमें 3 डैम से रिलेटेड है। सो डैम भाखड़ा नागला बांध ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, और इसमें IIT बना था फर्स्ट टाइम। और मौलिक अधिकार क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सरदार सुरन सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल दिए हुए हैं, जबकि PM इंदिरा गांधी ने, इन्होंने क्या किया था, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी, सरदार सुरन सिंह समिति ने 8 फंडामेंटल की मांग की थी, बट उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने क्या किया कि 10 प्रस्तावित किए, और क्वेश्चन नंबर 10, बिना बुझा हो चुका जिसको क्विकलैम बोलते हैं, और बुझे हुए चूने को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, एंड जब CaOCl2 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल, लाइमस्टोन या चाक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ परमाणु संयंत्र है। परमाणु संयंत्र जो कि रावतबाटा राजस्थान में, रावत राजस्थान, नरोरा यूपी में, तारापुर महाराष्ट्र में, एंड कैगा कर्नाटक में, कुंडलपुरम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर 12, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। सरोद सम्राट अमजद अली खां को। राजीव तारानाथ जो कि सरोद से संबंधित हैं। बुद्धा देवदास गुप्ता, ये भी अपने सरोद से संबंधित। अली अकबर सरोद वादक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है, डायरेक्शन के ऊपर है कि सबसे उत्तर पे क्या स्थित है, तो मांड जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूर्वी क्षेत्र क्या, आलमगीरपुर यूपी का, और पश्चिमी क्या, सुतकांगी डोर। उसके बाद हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो 1922 में, RD बनर्जी, इंडस रिवर में, सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद पूछा जाता है आपसे ASI मीन्स आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके जो पिता वो अलेक्जेंडर कंगिनाम है, और इसकी जो नेतृत्व किया था वो जॉन मार्शल ने किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम। और लोथल जो है आपका प्राचीन बंदरगाह जो कि भोगवार नदी के किनारे था। मेसोपोटामिया ये पूछा जाता है, मेसोपोटामिया कहाँ का है, तो ये ईरान। मेसोपोटामिया जो टर्म है वो आपका ईरान से संबंधित है। वेल्थ ऑफ द नेशन एडम स्मिथ की बुक है। दादा भाई नौरोजी ने पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय स्कीइंग एंड पर्वतारोही संस्थान कहाँ, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग एंड द एडवेंचर स्पोर्ट अरुणाचल प्रदेश में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में। ऐसे जीव के उदाहरण
की पहचान कीजिए जो कि मुक्त तैराकी और तली पर रहने वाले हैं। जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन जो है वो हमारे कैसे कैसे हैं, मुक्त तैराकी और तली पर रहने वाले हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त हमारे शरीर में किस रूप में होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किए गए। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। किस समिति द्वारा हुई, तो सरदार सरोवर समिति द्वारा हुई, जिसमें से 8 फंडामेंटल ऐड किए गए। इस समय की पीएम कौन थी, प्रधानमंत्री पूछता है तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन्होंने 10 प्रस्तावित किए थे जिनमें से सिर्फ 8 को ही मंजूरी मिली। भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4 का ए है। आर्टिकल बड़ा पूछा जाता है 51A। फंडामेंटल राइट कहाँ से ली गई, यूएसएसआर मीन्स रसिया से। और ये नॉन जस्टिसेबल ओनली फॉर द इंडियंस के लिए, ये भी पूछा जाता है कि ये फॉरेन के लिए नहीं है, ओनली फॉर इंडियंस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की। तो खालसा पंथ की स्थापना जो बैसाखी त्यौहार में के समय पंजाब में 1699 में की गई। गुरु तेज बहादुर की मृत्यु जो है औरंगजेब ने करवाई थी। और गुरु गोविंद सिंह ने जो 10वें सिख गुरु थे, इन्होंने ही बैसाखी त्यौहार के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर अकाल तख्त की स्थापना। अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने की, जो कि 6वें गुरु थे, 1606 में की। बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी हो गया। हॉकी में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, 11। इससे के कुछ टर्म इंपॉर्टेंट जैसे ड्रिबलिंग हो गया, स्कूप हो गया एंड अंडर कटिंग हो गया। एस्ट्रो क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रो टेस्ट हो गया। बास्केटबॉल से ड्रिबलिंग, पुएट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पुएट। पिवोट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैडमिंटन से रॉकेट हो गया। बास्केटबॉल में खेलों की संख्या 5, वॉलीबॉल में 6, हैंडबॉल एंड नेटबॉल में 7, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7। ये भी इम्पोर्टेंट सर है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बिना बुझे चूने का फार्मूला। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से 1931 में जॉर्ज लेमेंत्र द्वारा की गई। पृथ्वी की एज कितने वर्ष है, तो आप बताएंगे 4.5 बिलियन वर्ष। गोवा के लोक नृत्य की मैं बात करूँ, मांडो, गोंडे, मंडारी, फुगड़ी, तरंगमेल इम्पोर्टेंट है। डालो, साओजाओ, कुंभी, रोमत मीन्स रोमत और सिग्मो, ये सारे के सारे गोवा के इम्पोर्टेंट। एमपी की देख लो, कसकर, भगोरिया, माच, खाब, नाच, अड़ा, फुलपत्ती, जावरा, मटकी एंड तेरताली। केरला के देख लीजिए, केरला कौन कौन से, कलियट्टम, कोट्टम, थुल्लम, एत्तम। जितने थेत्तम एत्तम डबल टी वाले हैं वो सारे के सारे केरल के हैं। तमिलनाडु कावाड़ी, मतलब कवाड़ी वाला ऐसे याद कर लो। कुडेरी लाया, अट्टम और देवट्टम बंगर।